है सबसे न्यारी। आजकल घर घर बैठक मंदिर में, आजकल घर घर बैठक मंदिर में, नारी के चर्चा करल जाला। अरे रे रे रे, अरे रे रे रे, नारी जाति है सबसे न्यारी। नमस्ते और आदाब। नारी तरक्की के है कार्यक्रम में आप लोग की स्वागत बा। आज हमने यहाँ गोजिल में है सर सेफ गार्ड डायबिटीज सेफ गार्ड। जी हाँ, तनी जावेद के बारे में बताया आप सर। और जैसे देखत हुआ हमारे पाछे श्रीमती रानी हवन डायबिटीज सेफ गार्ड के प्रेसिडेंट हवन, और उनकर संगे एगो महिला हवन और वो 4 महीना के गर्भवती हवन। तो डायबिटीज सेफ गार्ड के काम कुंची रहल कि ढेर आदमी लोग के जावेद होवेला और कैसे एकर से बचल जा सकी, और जावेद जे हो गल तो एकर इलाज कैसे सकल जा सकी, एकर पर ही काम करत रहल 2006 से। अब नवंबर महीना में 14 नवंबर के वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनावल गल, और इस संदर्भ में हियाँ पर डायबिटीज सेफ गार्ड के देने से एगो दूसर गतिविधि जोन बा एकर शुरुआत करल गल गर्भवती महिला लोग खातिर। ढेर हाला ऐसे होवेला कि जो महिला के लड़का होवे के बाद तो आगे तो वो लोग के जावेद नहीं रहेला, बाकी जब गर्भवती हो जानन सा तब कबो कबो जावेद शुरू हो जाला। तो कैसे जावेद से बचल जा सकी, कौन कौन तरह से कदम उठावल जा सकी, बचाव कदम उठावल जा सकी, और तनी लेग्जेसिस विवाह जैसे दिखत हुआ कौन कौन लेग्जेसिस करल जा सकी जमे एकर से बचल जा सकी। तो हमनी देखब सा है कार्यक्रम में कौन ची करल जाला। तो भेंट करब सा रानी के संगे और उनकर जो महिला हवन सा उ लोग अपन अनुभव बताइयन सा। देखब सा हमनी कौन लाभ होवेला और एकरा कैसे सकल जाए आगे बढ़ावे। रानी जी हमनी के बतावा, जब लेग्जेसिस की बात करत है सा गर्भवती महिला लोग खातिर, तो है लीदे हुए कैसे शुरू होल? हमनी के ONG जो है डायबिटीज सेफ गार्ड, हमनी के मेन ऑब्जेक्टिव है जावेद के ख़त्म करने के लिए। जावेद type 2 bien sûr, जावेद type 2 ख़त्म करे सकब सा। बस से चाहे हमनी के चाहे लोग, आदमी लोग के, औरत लोग के, महिला लोग के, पुरुष लोग के, लड़का लोग के उन प्रिवेंशन टूल्स चाहिए देगी। वो लोग के प्रिवेंशन टूल्स है एजुकेशन। उन लोग के एजुकेशन करब सा, उन लोग के सिखावब सा। ये सब तो शुरू से करते आवत है सा। एजुकेशन करत है सा, कैसे खाए के, कैसे पिए के, काहे चाहे सिगारेट नहीं फीमे करे के, अल्कोहल नहीं चाहिए दे ढेर लेके, एक्सरसाइज काहे चाहिए करे के। शुरुआत से ये सब करते आवत है सा। तब हमने के ज़्यादा तक धीरे धीरे हमारे में ये आइडिया आवे लगल। तो हमने खाली आजुल लोग के दिखत है सा। आजुल लोग तो देजा ब्लाजे हो गए वन सा, आजुल लोग देजा बुआत वन सा। तो ये हमनी आयो ये सब तो हमनी करते हैं सब, फिर भी हमनी के लड़का के जावेद हुआ था, काहे जावेद के राजनीस्मा हुआ था। आगे जावेद type 2 की बात करते हैं सर। जावेद जवान लोग के जावेद हुआ था। एग्जैक्टली। हमनी के एसोसिएशन में एक लड़का के एगो छोकरी बा जो खाली 7 साल के रहल, तब से ओकरा जावेद type 2 हो गल बा। तो जब ओकर माँ बाप के क्वेश्चने करत है सा, तो ओकर माँ बोला था कि जब वो लड़का के लिए गर्भवती रहल, जब वो छोकरिया पेट में रहल, माँ के पेट में रहल, तब माँ के जावेद हो गल रहल। हमने ये बोली ऐसा जावेद घोषेस जो हमने इसे बोली रहा सा, तो ओकरा है जावेदवा हो गल रहल। तो डॉक्टर लोग ओकरा बोलक जावेद घोषेस बा, तो तोरा चाहिए ऐसे कंट्रोले करे के। तो एजुकेशन पूसे जो हल ओकरा नहीं मिलल। तो जब लड़का होल तो ओकर जावेद जावेदवा चल गल ओकर। तब लड़का के 7 साल के उम्र में जावेद हो गल। तब हम का करम कैसे सकी। तो माँ के जावेद रहल, तो 7 साल के उम्र में काहे लड़का के जावेद हो गल। जिसो लड़का के जावेद हुआ जब सकेला, जब वह गर्भवती हुआ तब काहे। तब हम रिसर्च अपन लिटरेचर सर्च करने लगी। जब लिटरेचर सर्च करत हई तो देखत हई रिसर्च होल बा, रिसर्च bien fiable होल बा कि जब एक माँ जब गर्भवती होई, जब ओकरा जावेद घोषेस होवेला, अगर वो अपन जावेद घोषेस गर्भवती के समय में जब तक आकुशे नहीं कर, जब तक लड़का के जन्म नहीं दे रही, वो अपन जावेद निमन से नहीं कंट्रोली होई, तो हउ लड़का जो नेसांस ले, वो लड़का जो होई ओकरा 50% से ज़्यादा चांस बा कि ओ जल्दी ओकरा भी जावेद type 2 होवे लगी।
तब हम सोचत हई अब का करब सर। अब जैसे जैसे कि हमनी कम्युनिटी लेवल में काम करत हई सर, बहुत देपिसाज करीला सर, औचे लील देपिसाज करीला सर। अब जैसे जैसे देपिसाज करत हई सर, तब देखत हई सर जवान जवान महिला आवता 30, 35, उ लोग के ब्लड शुगर थोड़ा एबनॉर्मल बा। हम नहीं बोलत हई जाबित के लेवल में बा, बट एबनॉर्मल बा। जब नॉर्मल से हई थोड़ा जस्ती बा। थोड़ा जस्ती तो जब पूछत हई सर तोहर ब्लड शुगर नहीं अच्छा बा, ठीक नहीं बा, चाह सकेला थोड़ा खास जाबित होई, तब बता तब उ लोगों अब सोचे लगेला तो जाने ना का होल ना। जब हम औसत थी, जब हम गर्भवती थी, तो हमारा जाबित दे घोषित शुगर है। ऐसे ऐसे जब डेटा जब अपन कॉम्पिले करते जाते सर, तो देखा था कि à peu près 50% गर्भवती महिला लोग अफेक्टे बा जाबित दे ग्रोसेस से। तब हम सोचे लगी तब कैसे अब जाबित दे ग्रोसेस, अब वो लोग के तब प्रीज en charge लेबे करब सर, जो अपन लड़का के जन्म दे दिल बा, अब हवन सर तो वो लोग के प्रीज en charge लेते हैं सर। तब हम सोचे लगी अब कैसे सकब सही जाबित दे ग्रोसेसवा के प्रिवेनियर करे, कैसे ओकरा empêcher करब सर जाबित दे ग्रोसेस। तो toujours हमनी के फील्ड एक्सपीरियंस, हमनी के रिसर्च बाजे में सोचत है सर कि जब एगो औरत गर्भवती होवेला तो ओकर में सब औरत में एगो फॉर्म दे रेजिस्टेंस आ l'insuline होइबे करा, जो हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस बोला। ज़्यादा तक औरत के उ लोग सकेलन सा कोप करे उ इंसुलिन रेजिस्टेंस से, उ लोग के मेटाबॉलिज्म जो है सकेलन सा कोप करे। कोनो औरत बा वो लोग नहीं सकेला कोप करे, जब होएला था उ लोग के जाबित दे ग्रोसेस हो जाला। ये सब औरत सकेलन सा उ लोग के सके ज़्यादा तक उ लोग के वजन ज़्यादा तक बढ़ जाता होई। और कबो कबो जो महिला जो बा जब गर्भवती होवेलन सा सोचेलन सा हमरा चाहिए 2 जना खातिन खाए के, ओकर खातिन खाए के और लड़का खातिन खाए के, तो उ लोग खाते रहेलन सा। तो उ लोग के वजन बढ़ते जाता, तो सोचेलन सा हाँ वजन बढ़ी, porque हम तो गर्भवती हई, बढ़े तो वजन को जब लड़का जन्म ले लेता हम देखब कैसे अपन वजन घटावब। तो एगो लिमिट बा वजन के अथी मोटे हुई के। तो जब उ लोग ऐसे खाते रहियन सा तो उ लोग के साकों पाइमा उ लोग के एजुकेशन नहीं बा, तो वही से उ लोग ज़्यादा से उ लोग के इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होवला उ लोग ज़्यादा बढ़ जाला और उ लोग के जाबित दे ग्रोसेस हो जाला। तब यही खातिर हमरा ओफेट हम ये सब लीदेवा हमार में आते बा। हमार प्लीजर प्रिवेंशन टूल्स बा, हमनी को मौसे करनी सा हम बोली सर जब माजे अब कैसे जाबित प्रिवेनियर करब सर, जाबित प्रिवेनियर करब सर जब से पेट में बा तबे से हईला लिव्रेवा गलबरिस हई लिव्रेवा निकलले रहनी सा, लिव्रेवा निकलनी सा। और ज़्यादा तक जवान महिला लोग के स्कूल गर्ल्स, स्कूल बॉयज़, जवान महिला, प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स, फ्यूचर पेरेंट्स लोग के सिबले करनी सा। सब लिवा से उ लोग के लिवा में एक्सप्लिके कर ले हैं सर कैसे चाहेला अपन गर्भवती अपन प्रेगनेंसी शुरू करे के। जो औरत के वजन कुछ प्रेगनेंसी से पहले ज़्यादा होई, कैसे करके प्रेगनेंसी से पहले अपना वजन थोड़ा घटा के तब प्रेग्नेंट होयन सा। और एक्सरसाइज करते रहन सा प्रेगनेंसी में, ऑल अलोंग प्रेगनेंसी 9 महीना के गर्भवतीवा से करते रहन सा, तो उ लोग के चांसेस जो रही जाबित दे ग्रोसेस होई के घट जाई। अब कितना % से घटी अभी तो हमनी नहीं सकब सब बोले, बस ये तब शुरुआत कर लेते प्रीमियर फास्ट शुरू करते हैं सा। अब देखब सा कितना जैसे जैसे हमनी के एसोसिएशन लॉन्वोल ले, हमनी के क्लिबा फिट मॉम्स क्लब लॉन्वोल ले, तब देखब सा कितना गर्भवती औरत लोग आवता, कैसे एक्सरसाइज करते हैं सा, कैसे वो लोग के वेट हमनी स्टेबलाइज करते हैं सा, और लोग प्रोग्रेस नहीं हो सा, progress into diabetes. En fait, me connais Rani depuis l'âge de 13 ans. Maintenant, मैं 30 13 वरिस के रही जब से श्रीमती रानी के जानीला, आज 31 वरिस के हो गईली। डायबिटीज टाइप 1 से पीड़ित हैं, तब से रानी जी के संगे अपन इलाज करवावत हैं। अब गर्भवती हैं तब भी संगे हैं सा। हिया आके ओकर संगे कुछ व्यायाम करे के सिखेला, जेकर से अच्छा बुझाला, फिट हैं। डायबिटीज होई से जोन थकान महसूस होवेला अब नहीं बुझाला।
हई सब के जरिए नॉर्मल डिलीवरी करे के कोशिश करत हई सा, काहे कि अक्सर बोलल जाला कि डायबिटीज मधुमेह से पीड़ित महिला लोग के सिजारियन डिलीवरी होवेला, बाकी हमनी नॉर्मल डिलीवरी के दिशा में व्यायाम करत हई सा। लड़का के जन्म दे के बाद भी व्यायाम जारी रखे के सोचत हई। Le PC fait tout pour qu'il nous cave, les enfants là, accouche normal quoi. जब सीजेरियन होएला त सकेला 2 महीना बाद सके अपन एक्सरसाइज शुरू करे। जब एगो महिला गर्भवती होवेला तब बोला जाला कि चाहे बहुत प्रिकॉशन लेवे कि चाहे जो मूवमेंट करीला से ब्रिस्क नहीं चाहिए रहे कि संभाल के चला, संभाल के हई सब कर हई सब। तो जब बोले एक्सरसाइज बोलत हुआ तो एक्सरसाइज से महिला के और लड़का के नुकसान नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। काहे जब गर्भवती महिला एक्सरसाइज करी तो ओकर मसल्स जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही, ओकर मसल स्ट्रॉन्ग रही तो ओकरा डिसबैलेंस होवे के रिस्क कम हो जाई। काहे बोला से आतंशों कर सुलिए तालों नहीं पहन पंगार बड्डे बालांसों के गिर जेब तो ओकरा नुकसान हुई। ऐसे हमने बोलब सन सुलिए तालों नहीं कर पहने के, जब आई एक्सरसाइज करे जैसे कि दिखला वो लोग अपन स्पोर्ट्स शूज़ पहन के हन सा और दिखला हम ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं, ओकरा गते गते अपन ओन रिदम पिकअप करी, अपन कंफर्ट लेवल में एक्सरसाइज करी। अब जोन महिला लोग बा जो गर्भवती होने से पहले भी एक्सरसाइज करते रहन सा, वो लोग सकें सा अपन एक्सरसाइज कंटिन्यू करे। जिसो अब वेट लिफ्टिंग करते हैं सा कर सकन सा गर्भवती समय में भी करे, जिसो जितना वेट लिफ्ट कर सकते हैं सा आगे ओकर से कम करियन सा पर सकन सा करे से कि वो लोग के चाहे ये इतना ख्याल में रखे के कि ब्रिस्क मूवमेंट नहीं करें सा, डांस मूवमेंट जो मूवमेंट जो आयरोबिक हाली जो आयरोबिक करबा वो सब नहीं करियन सा पर लेजो एक्सरसाइज सकन सा करे। जब हाई महिला लोग एक्सरसाइज करत होवन सा कौन तरह से उ लोग के शरीर में बदलाव आवता, ई बेनिफिट हुआ था महिला के आ लड़का लोग के? जब एक्सरसाइज करियन सा तो एक जना एक महिला हमसे एक सवाल कर ले रहल जब हम ये सब लॉन्च करते सा तो बोले रहन सा जब एक्सरसाइज करब सा तो हमनी के म्यूस्क में हमनी के ज़्यादा तक ब्लड सर्कुलेशन बा जोन बा म्यूस्क की तरह डाइवर्ट हो जाई। तो ओकरा ये सोचता पंगार जब हम एक्सरसाइज करब ज़्यादा ब्लड मसल्स के वो डाइवर्ट हो जाए तो हमार बच्चा के तरफ प्लासेंटा में उतना खून नहीं जाए तो हमारे लड़का के उतना न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं मिली। नहीं, ये सब एक झूठा ख्याल है, बन फुस कॉन्सेप्शन फुस परसेप्शन है। जब क्योंकि रिसर्च डेमोन्स्ट्रेट कर ले बा जो एक गर्भवती महिला जब एक्सरसाइज करेला तो ओकर प्लासेंटा जस्ती स्ट्रॉन्ग हो जाला, जस्ती बड़ा हो जाला और वो ओपन ब्लड फ्लो ऐसे जब स्ट्रॉन्ग हो जाला तब ब्लड फ्लो टावर्ड्स बच्चा की ओर ओकर स्लो ज़्यादा से ज़्यादा घटी तो 8 या 10% वो अलाउड है। पर बाद में जब वो एक्सरसाइज स्टॉप करी तो ओकर फ्लो नॉर्मल हो जाए तो 8 से 10% जो फ्लोवा घटी तो वो लड़का के कोई नुकसान नहीं पहुँचाई। वो कोंतरे जैसे जैसे प्लासेंटा जैसे जैसे गर्भवती महिला एक्सरसाइज करी ओकर प्लासेंटा स्ट्रॉन्गर होई, लड़का के टवर्ड्स ब्लड फ्लो ज़्यादा अच्छा रही। अरे ये रहल महिला खातिर। हाँ, महिला और लड़का के जो एगो बात बा जोन बोले रहन सा इंट्रायूटेराइन एनवायरनमेंट लड़का के है सवेजे जब तक लड़का माँ के पेट में बा वो जैसे कुमा जे जोन लड़का ओकर सब समझ होवेला वो लड़का सब सीखेला। जब ओकर माँ की स्ट्रेस होवेला तो लड़का पर असर पड़ेला। जब माँ निमन से खाला पिएला तो लड़का निमन से खाला पिएला। अब जोन चीज़ माँ खाई वही लड़का में इनकलकेट हुई, जोन माँ करी लड़का में इनकलकेट हुई। माँ एक्सरसाइज करता लड़का भी जब जन्म ले तो ओकर में बाई एपिजेनेटिक्स और जेनेटिक्स वर्सेस एपिजेनेटिक्स वही को टॉपिक आप है। जब लड़का जो सीखत बा जब ओकर माँ एक्सरसाइज करता वो इंट्रायूटेराइन लड़का महसूस करता कि ओकर माँ एक्सरसाइज करता तो वो यही लेके लड़का जन्म ले। अब जब शुरुआत से ओकर माँ
लड़का के सिखाए एक्टिव रहे के, तो यही नोशन लड़का में बढ़ते जाए और वो लड़का भी स्पोर्टिव रही, एक्सरसाइज करी वो भी। कौन महीना से तू सोचत हवा कि एगो महिला के अपन एक्सरसाइज शुरू करे के चाही और कितना महीना लेक ओकरा एक्सरसाइज करे के जारी रखे के चाही? राइट फ्रॉम डे वन सखी शुरू करे। अगर एक्सरसाइज करत हल महिला गर्भवती होने से पहले करत हल तो सकेला कंटिन्यू करे। राइट टिल डे ऑफ डिलीवरी सकी एक्सरसाइज करे। कोई कुछ एको एथी नहीं बा, रिस्ट्रिक्शन नहीं बा। bien जैसे जैसे महीना बढ़ते जाए ओकर मूवमेंट सब तनी स्लो डाउन हो जाए, तनी ज़्यादा टेंशन होई, पर राइट टिल बर्थ सकी करे। अब कोनो महिला बोलत हन जब पहला 3-4 महीना जब लोग के उल्टा होवेला, डिसबैलेंस में hormonal होवेला, ये सब होवेला, तो वो लोग ज़्यादा तक उतना कंफर्टेबल नहीं हवन सा। तो कोनो महिला बा जे को मौसम सकी नहीं करे, बोली नहीं रहे दी, जब हमारा उल्टा होना ये सब स्टेबिलाइज हो जाए तब हम उस एक्सरसाइज करें। वो लोग के फोर्से नहीं करब सा, बल्कि सिमा इतना वो लोग के हमेशा बोली रहा सा, जब ये सब उल्टी हुआ था, डिसबैलेंस में hormonal हुआ था, बावजूद उसके जब वो एक्सरसाइज करी तो ये सब डिस्कम्फर्ट जो है, शुरुआत के डिस्कम्फर्ट जो है वो कमती हो जाए, घर चाहिए। तो राइट फ्रॉम डे वन से राइट डिलीवरी देखता उसका बेनिफिट्स बा। गर्भवती महिला तो आवता एक्सरसाइज करता, जैसे बोला कि शुरुआत ले अंत करे सकी। अब जब लड़का के जन्म हो गल तब कब से वो एक्सरसाइज करे सकी, कब तक? अगर नॉर्मल डिलीवरी होई जैसे अपन जिनेकोलॉग के पास जाए ना अपन फॉलोअप के लिए, तो जिनेकोलॉग जब बोली तू सकबा अब तू सकबा अपन एक्सरसाइज शुरू करे, तो वो आई शुरू करे अपन एक्सरसाइज। सिर्फ जब तक कि जिनेकोलॉग ओकरा नहीं फेवे ग्रीन लाइट नहीं दे एक्सरसाइज शुरू करे के, तो वो नहीं आई एक्सरसाइज शुरू करे। पहले अपन ग्रीन लाइट अपन जिनेकोलॉग से चाहिए, बस मेडिकल प्रोफेशन इज़ मेडिकल प्रोफेशन। जब नॉर्मल डिलीवरी ऐसे कि बस ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी एक महीना के बाद सकेंड से अपन एक्सरसाइज शुरू करे। अगर सीजेरियन डिलीवरी होल हो या फोर्सेप्स डिलीवरी होल हो तो सकेला 6 सेमेन या 8 सेमेन के बाद सकेंड से अपन एक्सरसाइज शुरू करे। हम महिला लोग के यही बोलब कि गर्भवती होना एक बीमारी नहीं है, वो लोग सकें से अपन नॉर्मल लाइफ जिए। हाँ डिस्कम्फर्ट हुई, पर मगर अब महिला के गर्भवती के समय जब एक्सरसाइज करियन सा तो वो सब घट जाए और वो लोग के कोई कॉम्प्लिकेशंस जो रिस्क है जन्म देने के समय कोई कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क हो तो वो सब रिस्क घट जाए। तो अपन लाइफ हमेशा शुरू कर ये नहीं समझिए कि जब खा ला तो चाहे दूसरा के खाए के, ये नहीं समझिए कि अब प्रेग्नेंट हुआ थोड़ा चाहिए सावधान रहे कि एक्सरसाइज नहीं करे के, नहीं एक्सरसाइज करिए, स्वास्थ्य अब और एक स्वास्थ्य बच्चा का भी जन्म देब। रानी जी तू जाबिचिक आदमी लोग के संगे बहुते काम करेला, तो कौन चीज लोकल एकर डेवलपमेंट वे कैसे होवेला और कैसे एक मजे जाबे कोशिश होवेला? कम जैसे कि हम जैसे कि हम हमेशा बोलते आ रहे हैं, जाबेत एगो साइलेंट किलर है और एगो लाइफस्टाइल डिजीज़ है। ये बात कि नहीं हमार फामी में बा वही से हमरा जाबित हो गल बा। हाँ जब फामी में होई, फैमिली हिस्ट्री अगर स्ट्रॉन्ग होई, पूरा फैमिली हिस्ट्री ढेर होई तो होई आदमी के जाबित। इतना जवानी में नहीं सकेला का हम 50 में होई। जैसे कि हमार माँ के जाबित हो रहल लास्ट संडेजा में, हमार माँ के जाबित हो रहल, हमार बहन की जाबित हो लास्ट संडेजा में, नहीं कि 20-25-30 में हो जाए। तो एगो लाइफस्टाइल डिजीज़ है। और जैसे कि हम शुरू में बोले रहनी, सब महिला औरत लोग के जैसे कि वो लोग के मेटाबॉलिज्म अब सौजे हुआ था, वो मेटाबॉलिज्म सौजे हुआ था, कोप करी कैसे अब लड़का के आकोमोदे करी अपन मेटाबॉलिज्म के संगे, अब लड़का के मेटाबॉलिज्म जो चाहिए आकोमोदे करे के एगो बहुत बड़ा काम है। तो ये सब मेटाबॉलिकल चेंजेस जो होएला तो एगो जैसे हमने बोला सा इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करेला, एगो सर्टेन डिग्री इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करेला माँ में। तो ज़्यादा तक माँ लोग कोप कर लेवेलन सा, वो लोग के जाबे डिघोसिस नहीं होवेला। पर एना
कोई महिला जैसे कि हम बोलते नहीं आजकल 50% गर्भवती महिला लोग अफेक्ट हुआ था ये जावेदी घोषित से का होएला कि जब एक महिला गर्भवती होने से पहले ही ओकर वजन ज़्यादा हो, ओवरवेट हो या ओबीज हो, तो वो जब मेटाबॉलिकल चेंजेस ओकर इंसुलिन रेजिस्टेंस होई तो ओकरा रिस्क पर ही जावेदी घोषित होई की। और ये आजकल देखत हुआ अब हमनी के बेटी जो बा अब उ लोगों पढ़त हुअन स लिखत हुअन स का ये दिखत हुअन स अब उ लोगों अब ज़्यादा तक 30s में अर्ली 30s में वो लोग के पहला बच्चा हुआ था। तो ये जो एल्डरली प्राइमिप जैसे हमने बोला सा वो एगो रिस्क हो जाला उ लोग के जावेदी घोषित होई के बाद में। तो अब एगो महिला के जब जावेदी घोषित हो जाला थोड़ी जाने को मौसम में ओकरा जावेदी घोषित होई। अब जिसो एगो मादाम के जावेदी घोषित हो ही गल बा तब का करब सा वो अपन एक्सरसाइज करी तक ओकर जावेद स्टेबल रही, ज़्यादा नहीं बढ़ी, ओकर ब्लड शुगर स्टेबल रही, डिज़ायर्ड रेंज में रही। तो वो गर्भवती औरत सकेला ओकर नॉर्मल डिलीवरी होई, लड़का के वजन जो बढ़ी वो नॉर्मल विद इन नॉर्मल रेंज होई। जब एक्सरसाइजवा ओकरा हेल्प करी अपन जावेद के स्टेबल रखे के, लड़का के नॉर्मल वेट होई के और एगो नॉर्मल डिलीवरी होई की। अब जब वो अब एक्सरसाइज करता जब अपन गर्भवती समय में मागे ओकर जावेदी घोषित हो गल बा तो ओकर में जब वो देखी रिजल्टा कैसे बा तो ये ओकर में ओकर रेसिपी में जम जाए कि हाँ जब हमार जावेद घोषित हो रहा तो हम एक्सरसाइज करत नहीं तो हमार जावेद स्टेबल रहल। तो जब अपन आकुष्मा जब अब लड़का के जन्म दे दे तो उ माँ जोन बा उ सकी हमेशा अपन रिजम रखे। जब ओकर डॉक्टर बोली अब तू सकबे जावेद एक्सरसाइज शुरू करे, अपन एक्सरसाइज शुरू करते रही, अपन बॉडी वेट नॉर्मल रखी। और एगो सब कुछ जानी रहा सर जब एगो गर्भवती महिला को जावेद घोषित होवेला तो वो महिला वो रिस्क बा ओकरा जावेद होई के बाद में। जैसे कि हम बहुत है हमने देखा था सर जब हमने अपन स्क्रीनिंग करते हैं सर देखा था सर कितना जवान महिला लोग जावेद हो गल बा लड़का के होने के बाद। तो ये महिला जोन बा वो सके अपन एक्सरसाइज नॉर्मल रखे हैं, अपन लाइफस्टाइल जो शुरू कर ले बा गर्भवती के समय वही लाइफस्टाइल मेंटेन करी और का होई ओकरा जावेद नहीं होई। और जैसे कि हम पहले बोले रहनी जब हम 7 साल के बच्ची के बोलत हई और बच्चा जो जन्म ले वो स्टेबल रही आ ओकरो जावेद होए के रिस्क बहुत कम ज़्यादा घट जाए। हमने देखा था सर कि एगो पिटिशन लीव तो तैयार कर ले हवा तो कितना वक्त लगल एकरा तैयार करे के आर एकर हई लीवा में कौन ची बा? हई लीवा में दिखत हुआ था ओकर टाइटल है लाइफ कोर्स अप्रोच टू डायबिटीज प्रिवेंशन फर्स्ट 1000 डेज ऑफ ए बेबी गिव ए हेल्थी स्टार्ट टू लाइफ। तब ई में फर्स्ट 1000 डेज ऑफ ए बेबी है जब से फेकोंडाशन होएला, पहला दिन लड़का के है जब फेकोंडाशन होएला, जब स्पर्म और ओविल मीट होएला फेकोंडाशन पहला दिन है। 1000 डेज सब पहला दिन से 9 महीना प्रेगनेंसी और लड़का के फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ। ये हमने ये जैसे कि देखा था ऐसा राजनिस्मा जो जावेद हुआ था लड़का 7 साल के लड़का 8 साल के लड़का के जावेद हुआ था तब हम अपन लिटरेचर सर्च करा था। अब देखा था का करे सकब जो ई स्कोज के घर कम करब तब हई लीवा प्रिपेयर करनी सर। ई में प्रोस्पेक्टिव मदर्स फ्यूचर पेरेंट्स कुछ माँ हो या बाप हो दोनों के उन लोग के सिखावत है सही लीवा की तरह सिखाने ऐसा कैसे अपन प्रेगनेंसी प्लान करे के मदर पेरेंटहुड प्लान करे के। अगर महिला ओवरवेट हो या ओबीज हो अपन वजन कम करी प्रेग्नेंट होने से पहले, और जब प्रेग्नेंट हो जाए तो का चाहिए अच्छा से खाई के अच्छा से पिए के हेल्थी ईटिंग, अपन एक्सरसाइज कंटिन्यू करी लड़को जोन बा वो लड़का सीखी और एगो हेल्थी बेबी के जन्म दे। जब लड़का के जन्म दे में बताई रहा सा फर्स्ट 6 months चाहिए माँ के दूध पियाई के लड़का की, फॉर्मूला मिल्क बोतल फीडिंग वो सब छोड़ा, अब माँ का दूध चाहिए पियाई के लड़का के प्रीमियर 6 माह माँ का सिर्फ माँ का दूध, अब बाद में और दूसरा दूध लड़का पी। जब लड़का के जस्ती धीरे धीरे जब सॉलिड इंट्रोड्यूस करी तो लड़का के सिखाए के चाहेला कैसे
वेजिटेबल्स खाए की। आजकल का दिखत है सर, हमनी जवान जवान माँ जो हवन सर, वो लोग के कहाँ बा पासियांस लड़का के सिखाए कि वेजिटेबल्स खाए की। लड़का बोली हम ही नहीं खाब, तो बोली चले दे ही नहीं खाइबे तो पाफे नहीं तो हेले चिप्स, तू चिप्स खो। देखा तो लड़का बोलते नहीं हम नहीं खाब हैं, नहीं कल माँ के अब बाप का भी ओकर देववा पड़ेला कि लड़का के सिखाए के कैसे वेजिटेबल्स। अब जो लड़का के सिखाए कैसे कैसे खाए के, कैसे कैसे पिए के, ये पहला 2 साल जब लड़का जन्म ले रही अच्छा से सुपरवाइज करियन सा ओकर हेल्थी ईटिंग, तब वो लड़का के क्रॉनिक डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होए के रिस्क कम हो जाए या तो कम्प्लीट में घट जाए। बोहई में हमनी के लाइफ एक्सपीरियंस बा इतना, जब से हमनी के डायबिटीज सेफगार्ड बा वो सब जो चीज़ हमनी के जिले हैं सा वो सब के सोच के अब लगभग 3 महीना लगल है लिवा के लिटरेचर प्रिपेयर करे के, फिर ओकर ग्राफिक डिज़ाइन, ओकर टाइपिंग, ओकर प्रिंटिंग सब लेके अभी तक हम कोचिंग का थे सही से। हमनी के तो हर फ्यूचर प्रोजेक्ट जो बा भावी परियोजना के बारे में हमनी के बताओ। अभी हमने शुरू कर ले हैं सब प्रीनाताल अभी पोस्ट नाताल एक्सरसाइज से शुरू कर ले हैं सब। अब रिसर्च तुझू डेमोन्स्ट्रे कर दे बा कि जब जाने ना हमने आगे के ज़माना में हमने के दादी पर दादी, नानी पर नानी जो रहतन सा, जब एगो महिला जन्म दे देवे तब हाँ बना मिसेलन सा गोड़, हाथ, पेट, पिठी सब मिसेलन सा ताकि महिला के स्वास्थ्य जस्ती चलाई। तो हमने ये सब मसाज जो है हमने बोलिया सा मसाज, हमने अपन टेम में बोलिया सा मसाज वो एथोजिया करब सा वो महिला के जन्म लड़का के जन्म दे से पहले मान टेक्निक बा, मसाज टेक्निक बा, एगो एक्सपर्ट बा हमने जिसकी करत है ऐसा महिला के मसाज करें ओकर गोड़, हाथ, पिठी, ताकि कि जब महिला के जन्म दे के समय आए तो आसानी से सकी अपन कॉन्ट्रैक्शन को सिवियर कर सकें सा और लड़का के नॉर्मल डिलीवरी हो सकी। तो दूसरा अब आगे में सकेला आवत बरिस से ये भी इंट्रोड्यूस करब सा हमने अपन फिट मॉम्स क्लब में। जैसे देखा था हुआ अभी कूलिंग डाउन के एक्सरसाइज हुआ था, जब एक्सरसाइज पूरा हो जाला तो कौन तरह से कले कूल डाउन हो के चाहिए, यानी नॉर्मल हो के चाहिए, काहे कि हई सब एक्सरसाइज ऐपोता हाँ रानी जी बोलेलन कि जो आदमी लोग के जावेद बा, अभी देखा था ऐसा कि जस्ती आदमी लोग के जावेद हुआ था तो कैसे सकल जाए एकर से बचे, और जे आदमी लोग जो मादाम लोग गर्भवती हवन सा वो लोग के लड़का होई के बा जावेद नहीं होई, एकर खातिर कौन कौन एक्सरसाइज हैं पोतों बा करे के, तो एकर पर ही ध्यान देवल जाला। और एकर पर भी ध्यान देवल जाला कि जमे जे लोग जाबेचिक भी बा तो कौन तरह से नॉर्मल तरीके से अपन लड़का लोग के सकियन से जन्म दे, है सब एक्सरसाइज ऐपोतों बा वो लोग के स्वास्थ्य खातिर। तो ऐसने देखा था ऐसा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी नारी लोग, महिला लोग तरक्की करत हुआ सा, तो कौन तरह से वो लोग के शरीर, वो लोग के मन, वो लोग के बुद्धि और वो लोग के शरीर में ही है सब विकास होवेला और वो लोग बेहतर तरीका से जिए सकें सा, वो लोग के स्वास्थ्य में भी सुधार आवेला। कार्यक्रम देखला जा, बहुत ही धन्यवाद। जे तू भी हमने के संगे अपन अनुभव बांटे चाहत हुआ तो निसंदेह हमने के संगे संपर्क स्थापित करिए जा। नारी तरक्की कार्यक्रम MBC मोका। धन्यवाद, नमस्ते, आदाब। सबसे न्यारी अरे रे रे रे, अरे रे रे रे, नारी जाती है सबसे न्यारी। आजकल घर घर बैठक मंदिरा में, आजकल घर घर
नारी के चर्चा करल